या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। नाज़रीन, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने आप को रमज़ान मुबारक में यकीनन हमारे जो टाइम है वो भी तब्दील होते रहते हैं यकीनन, और साथ साथ में खाने पीने का जो सिलसिला है वो भी हमारा, सहरी भी है, इफ्तार भी है, यकीनन उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हम अपने आप को उतना फ़िट रख पाते हैं या नहीं। वैसे तो कहते हैं कि कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, ये सब इबादत है यकीनन। लेकिन रमज़ान मुबारक में अक्सर ऐसा होता है कि आखिर वक्त में आके हम काफ़ी कमज़ोर से भी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप थ्रू आउट प्रॉपर डाइट लें और आपके पास अच्छा कोई गाइड करने वाला आपको मौजूद हो तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। अभी हमने आपको बताया था हमारे साथ अल्लामा नक्शबंदी साहब हमेशा मौजूद होते हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन मिस्टर सिंध हैं, मिस्टर पाकिस्तान हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी दुनिया भर में, पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया है। इसके अलावा खतीब उस्मानी भी यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे इनके अवार्ड्स हैं जिसमें मिस्टर सिंध भी हैं और इसके अलावा भी जूनियर उसमें इंटरनेशनल बिल्कुल इंटरनेशनल। आप खतीब कहाँ तक आप पहुँचे? अली भाई, मैं जापान गया था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी मैंने। पहला बंदा था मैं जिसने जापान में पहला पाकिस्तानी था। की थी। बिल्कुल। एशिया का मुकाबला मैंने खेला था वहाँ पे और जिसमें प्रो कार्ड मुझे मिला था वहाँ पे। प्रो कार्ड आपको मिला था, जो कि बहुत बड़ी बात है। प्रोफेशनल कार्ड होता है ये। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम नावाकिफ़ होते हैं, हमें मालूम नहीं होता, लेकिन वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं। आपको मालूम चलेगा जब दुनिया भर में आप जाएंगे और आपको मालूम चलेगा कि बॉडी बिल्डिंग की कितनी कदर है, कितनी अहमियत है इन मुकाबलों की। वैसे मुझे बताएं, पिछले कुछ दिनों में बड़ी कंट्रोवर्शियल एक बात निकली थी, कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये जो है इस्तेमाल करते हैं कुछ ममनुआ अद्वियात, इसके बारे में बहुत शोर भी उठा था। तो कुछ आप बताना चाहेंगे थोड़ा शॉर्ट करके हमारे नाज़रीन को? अली भाई, सबसे पहले तो मैं एक दो चीज़ें क्लियर करूँगा। बीइंग एज अ कोच मेरा एक फ़र्ज़ भी बनता है कि लोगों को जब जितनी देर मैं यहाँ रहा हूँ इसके बारे में अवेयरनेस भी देता रहा हूँ। कुछ शर्ट उतारने के बारे में बात हो रही थी ट्रेनिंग करने में। देखिए, अब मैं मौलाना साहब से मुखातिब हूँ। अगर आप बाल बनाते हैं तो बाल देख के बनाते हैं, मुंह धोते हैं तो देख के धोते हैं। इसी तरह जब आप वर्कआउट करते हैं तो उस मसल को आप देख के वर्कआउट करते हैं, उसकी मूवमेंट कितनी हो रही है, एग्रेशन है, उसके बाद एक्सटेंशन उसको कितनी मिल रही है, उसकी फॉर्मेशन सही है या नहीं है। और जैसे आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक पूरा टीम वर्क होता है। अच्छा। फिर मैं इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर मेरे पास कोई आता है ना तो मैं उसको ये बोलता हूँ, भाई इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है मेरे हिसाब से। खुलफाए राशिदीन, रसूल के असहाब, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। हाँ, लेकिन इस्लाम में मेरा हिसाब नहीं होता ना, इस्लाम होता है। मैं एक अपने जितना मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी वो बात अर्जी कर रहा था, आप पहले फरमाएं जी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं जवाब का पहलू भी बताऊंगा। हाँ, तो उन लोगों ने इतनी बड़ी जंगें लड़ी, इतना सब कुछ किया, तो अगर वो फिजिकली, और बेशक वो ईमान की दौलत से सरशाद थे, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट थे तो वो ये काम कर सके। तो इसी वजह से मैं लोगों को देता हूँ, बनाओ, तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए ताकि तुम मजलूम की मदद कर सको। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है अली भाई जिसमें अच्छे माशरों में बुराई जिसको समझा जाता है उनसे आप अवॉइड करेंगे। ठीक। नफ्स उभारने वाली जो मजहब से, दीन से खारिज कर देती हैं, उनसे आप अवॉइड करेंगे जी। तो आप बॉडी बिल्डर बनेंगे, आप फिटनेस की तरफ आएंगे। बिल्कुल। अदरवाइज जो अच्छे माशरों में जिनको बुराई समझा जाता है वो अपनाएंगे और दीन मजहब से आप निकल जाएंगे, तो आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर और एक अच्छी लाइफ और एक फिटनेस आप हासिल नहीं कर सकते। हम इस वक्त एक यकीनन एक सेगमेंट है यहाँ पर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ यकीनन जारी और सारी रहेगा, लेकिन हमारी एक और भी एक रूहानी ग़िज़ा भी है हमारी, जो हम यहाँ पे सुनते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसको अल्लामा साहब भी यकीनन बहुत पसंद करते हैं और यकीनन जो हमारे साथ बॉडी बिल्डर हजरात भी मौजूद हैं। वक्त की क्योंकि कमी होती है तो हर चीज़ हम उसके टाइम पे पेश करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास ख़ास तौर पे यहाँ पे अली ब्रदर्स मौजूद हैं, उमैर अली, रमीज़ अली और उनके साथ हमनवा कवाल सारे मौजूद हैं। देखते हैं कि आज वो हमें क्या सुना रहे हैं।
काम चल रहा है। सियाह के सुवाले सियाह का सियाह का रूह मैं करम करम मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं। तू तेरे नबी पर पड़ा रहूँगा, तेरे नबी पे पड़ा रहूँगा, तेरे नबी हूँ पड़ा रहूँगा, तेरे नबी पे पड़ा रहूँगा। पड़े ही रहने से काम होगा, तेरे नबी
हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा ओ खिलाफे माबूद कुछ हुआ है, खिलाफे माबूद कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माबूद कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, खुदा ही होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल, आली मकाम होगा। इसी तवाक़ो पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना दिला रही है, इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना दिला रही है। निगाहे लुत्फ़ कभी न होगी, निगाहे लुत्फ़ कभी न होगी, तो मुझको जीना हराम होगा, मुझको होगी तो मुझको जीना। मेरी जान जीने वाले, मेरी जान जीने वाले, मेरी जान जीने वाले, उतरे कभी बड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली ब्रदर्स आपके सामने इस वक्त कवाली पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बहुत पॉपुलर है ये सेगमेंट, आप बहुत पसंद करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला भी आपसे जारी सारी रखे रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे साथ गेस्ट मुसलसल आते रहते हैं इफ्तार के वक्त। तो यकीनन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मीसम रज़ा मौजूद हैं, यकीनन बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। यहाँ पर हमारे साथ रूए रवां हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ख़ास तौर पे मलिक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा ख़तीब उस्मानी भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, हमें अवेयरनेस दी आपने, और हमें मालूम चला कि बॉडी बिल्डिंग असल में होती क्या है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो आपका ज़रूर नए जो गेस्ट हैं उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान। रमज़ान रमज़ान। तो फ़ैसला क्या कर दें? मैंने कहा देखें, उलमा का एक एहतराम ज़रूरी है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है, और उलमा को अल्लाह ने एक मकाम दिया है। इस तरह कमेंट्स करना, जगह जगह बैठकर उलमा पर बातें करना, ये बहुत मायूब बात है उलमा, और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इस वक्त जिनको रुयत हिलाल कमेटी के हवाले से मुंतखब किया, उन पर एक बहुत बड़ा एक बर्डन होता है, हुकूमती लेवल पर भी होगा और तमाम उस पर होगा, और यहाँ शरीयत की हदूद को भी देखा जा रहा होगा, इस पर इख्तलाफी मामला। तो ऐसी सूरत में तो हमें दुआ करना चाहिए कि हमारे उलमा हक़ का फ़ैसला फ़रमाए, और यकीनन वह हक़ का फ़ैसला करेंगे, और जो फ़ैसला करेंगे उसको हमें मानना हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं और क्या बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं बुशरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद। जी बुशरा, फरमाइएगा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? भाई मैं रमज़ान गुजर के आपसे बात करनी थी, आज मेरी कॉल मिली है। ठीक है, आपकी कॉल मिल गई फाइनली। टेबल टैब चाहिए। अच्छा, आपको डैनी टेक्नोलॉजी की तरफ से आपको फ़ौरन टैब मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। आपका नंबर अगर आपने ऊपर यकीनन महफूज हो गया होगा तो आपको ज़रूर डैनी टेक्नोलॉजी का टैब यकीनन चाहिए होता है। आप बच्चों के लिए मांग रही हैं या अपने लिए मांग रही हैं, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव है।
इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा इरम से कि हम किचन में अगर चले जाएं तो देखें, क्योंकि आज आप कोई इख्तितामी बिल्कुल, डिश आज बना हमें रही कुछ हैं पता नहीं कि कल जो है वो ईद होगी या नहीं होगी, या नहीं होगी। लेकिन उसी हवाले से हमने अपनी तैयारी की है। तैयारी की हुई है। बिल्कुल। तो आइए फिर हम किचन में चलते हैं और साथ साथ में गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो भी जारी सारी रखते हैं। अपने उलमा कराम के साथ सवालात का सिलसिला भी आता रहता है और देखते हैं कि आज इरम अपनी ये जादुई सरप्राइजी डिश कौन सी है जो अच्छा, बनाने वाली आज है। जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि आज चांद रात होगी या नहीं होगी, लेकिन हमने जो है चांद रात के ही हिसाब से जो है कि हो सकता है कि आज चांद अच्छा। रात हो जाए, तो कोई ऐसी ख़ास रेसिपी मैंने कहा मैं बनाऊं जो कि ईद में ख़वातीन घरों में बना सकें। सकती हैं। एक तो हम मीठे में बना रहे हैं शीर खुरमा, ठीक ये है। हमारी रिवायत भी है और ये तो मस्ट है कि घरों में शीर खुरमे के बगैर ईद नहीं होती। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल और है। दूसरा हम बना रहे हैं बिरयानी और पुलाव लोग घरों में बना रहे होते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट एक रेसिपी मैं लोगों को बताऊं। आज हम बना रहे हैं मटन मंदी। मटन मंदी मंदी। बिल्कुल, ये अच्छा, एक ये तो बड़ी अरबिक डिश है ठीक है। और बहुत मज़े की बनती है। थोड़ी सी ज़रा मेहनत है लेकिन बहुत मज़े की होती है ये। बिल्कुल आप मेहनत करें, बिल्कुल आप हमारे नाज़रीन को भी बताइए, क्योंकि मेहनत जब तक नहीं होगी तो उस वक्त तक जो मेहमान आएंगे उनको कैसे मज़ा आएगा खाने में। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे पहले मैं बता दूं कि मटन मंदी बनाने के लिए हमें चाहिए, मेरे पास इस वक्त मटन मौजूद है 1.5 किलो, क्योंकि 1.5 किलो, इसमें 1.5 ठीक है। किलो मुझे मटन चाहिए। और जब आप इस मटन लें तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत छोटी छोटी बोटियाँ नहीं रखनी है, आपने बड़ी बड़ी रखनी है। ठीक है। ठीक है, बड़े साइज़ के में इसमें आपने बोटियाँ रखनी है। चॉप्स ले लें, चॉप भी बड़ी बड़ी साइज़ की हो। अच्छा, बादाम है मेरे पास 3 टेबल स्पून यहाँ पे, और उसके बाद जो मैं ऊपर से गार्निश करूँगी, मेरे पास किशमिश है, ये भी गार्निश के लिए है। साबुत धनिया है और सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 3 टेबल स्पून जो है वो मेरे पास। धनिया 1 टेबल स्पून है और सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून है। उसको मैं पहले हल्का सा भूनूंगी और भूनने के बाद उसको ग्राइंडर में जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना ठीक लूँगी। है। साथ मेरे साथ काली मिर्च है। काली मिर्च इसमें ज़्यादा डलेगी क्योंकि ये बनती ही काली मिर्च में है, इसमें ठीक लाल है। मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सही। गरम मसाला है साबुत, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद है। जी। साथ मेरे पास छोटी इलायची है, छोटी इलायची का पाउडर भी है और साबुत छोटी इलायची भी है। अच्छा, अदरक पाउडर है, ये रहा अदरक पाउडर है, लहसुन पाउडर है। उसके बाद हल्दी है, डालूंगी 1 टीस्पून। दालचीनी वो बता चुकी हूँ, तमाम गरम मसाले हैं इसके अंदर। प्याज है मेरे पास, 1 प्याज चाहिए होगी चॉप की हुई। 1 प्याज है हाँ, चॉप बस की। 1 दरमियानी प्याज है चॉप की हुई। अच्छा, साबुत ये लहसुन है, वो साबुत लेमन है जो मैं ठीक है। डालूंगी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। अच्छा, अदरक और लहसुन का पाउडर मेरे पास अलग है, अलग से भी है और ये पेस्ट भी अलग पेस्ट भी से है, है। ठीक ठीक है। उसके बाद पाउडर के उसमें टेस्ट में और इसमें क्या फ़र्क वो आता अभी है? मैं बनाऊंगी, आपको देखिएगा। अच्छा। तो फ़र्क तो होता ही है। फ़र्क होता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि मेरे पास जो है चावल हैं, चावल मैंने लिए हैं 3 पाव। 3 पाव। हाँ, और मेरे पास 1 कप दही है और 1 कप जो है वो टमाटर है ठीक है। और हरी मिर्च है। चाहे हरी मिर्च डाल दें और चाहे ना डाल दें, मैं इसलिए कहती हूँ थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा लगता है। अच्छा, चटपटा भी हो जाता है। जैसे क्योंकि फीकी डिश है ना ये बिल्कुल, हाँ। और अगर किसी को मिर्चें खानी है तो वो हरी मिर्च के साथ तोड़ के लेकिन खा इसमें सकता है। साथ में वो भी तो है ना, जो आपने ये ड्राई फ्रूट और ये ये तो इसमें ऊपर से हम किशमिश- गार्निश करेंगे ना, सिर्फ गार्निश करने गार्निश के के लिए। लिए ठीक है, बिल्कुल ही। ठीक है, अच्छा, ठीक है। सबसे पहले ये है मेरे पास, ये मैं धनिया और सफ़ेद ज़ीरे को हल्का सा भूनूंगी ना, अब ठीक भूनने है। के बाद इसको एक ग्राइंड कॉलर भी करेंगे। हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लाइन पर हैं जी। आपसे यही दरख्वास्त है, जब लाइन पर आएँ तो बात छोटी करें, मुख्तसर करें और क्लियर करें। अक्सर लाइन पे लोग होते हैं और वो घबरा जाते हैं, बात नहीं करते। लेकिन बहरहाल आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताएं अल्लामा साहब, तैयारियां उरूज पर तो यकीनन है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। आसपास में आप देख रहे होंगे कि एक गहमा गहमी है, सड़कों पर इधर उधर रश तो दिन से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। वैसे जी हाँ, जी। इस सारे उसमें तैयारियों में हमारे एक पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा
उनके बारे में हमारे दीन में यकीनन फरमाया गया है। तो आजकल हम दुनिया इतनी तेज़ चल गई है, क्या हम उस तरह पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं जितना हमारे दीन ने हमें पड़ोसियों के बारे में, उनके हुकूक के बारे में समझाया है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पड़ोसियों की फजीलत और पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से जब अहकामात आते रहे तो मुझे गुमान हुआ कि कहीं कहीं विरासत में भी शामिल ना कर दिए जाए। इतने अहकामात आने लगे, जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह फ़लाँ औरत है जो बड़ी नमाजी है, बड़ी परहेज़गार है और बहुत यानी रोज़ेदार है, मगर पड़ोसियों के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया जहन्नमी है। और कहा एक औरत है जो इतनी इबादत नहीं करती मगर ये कि पड़ोसी के साथ अच्छी है, आपने फरमाया जन्नती है। तो इसलिए हमें पड़ोसियों के साथ अच्छा होना चाहिए। आज हमारे घर में ईद का मौका है, खुशी का मौका है, बहनें हमारी, बेटियां हमारी मेहंदी लगा रही होंगी और ऐसे मौके पर सुबह के टाइम, सुबह के लिए हम नए नए कपड़े पहनेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे, तो हमें अपने पड़ोसियों को, उन पड़ोसियों को सोचना होगा जिस घर में यतीम बच्चे हों, जिस घर में कफ़ालत करने वाला कोई ना हो। तो हमें चाहिए आज कुछ ना कुछ अमाउंट उनके घर में भिजवाएं, कुछ ना कुछ उनके घर में कुछ पैसे भिजवाएं, कुछ ना कुछ भिजवाएं। जिस तरह अल्लामा कल्यूबी फरमाते हैं कि ईद का दिन था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईद की नमाज़ के लिए निकले तो देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा साइड में बैठकर रो रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईद के लिए जाते हुए रुके, आपने फरमाया क्या हुआ? कहा कि असल में मसला ये है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, इन बच्चों के ईद के दिन है, माँ बाप है, इनको तैयार करके ईद के लिए भेजा और ये खुशी मना रहे हैं। मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरे ना माँ है ना बाप है, अगर होता तो वो भी इसी तरह तैयार करके मुझे भेजते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम इस बात पर खुश हो कि आयशा तुम्हारी माँ हो और मोहम्मद तुम्हारा बाप हो, फ़ातिमा तुम्हारी बहन हो, अली तुम्हारा भाई हो, क्या इस बात पर राज़ी हो? कहा जी या रसूलल्लाह। हुज़ूर फ़ौरन तशरीफ़ ले गए, आयशा से कहा इसको अच्छा लिबास पहनाओ, इसको तैयार करो, इसको खाना खिलाओ। उसके बाद दोबारा वो बच्चा आया तो अब बड़ा अच्छा लिबास में, खुशी में बच्चों के सामने खड़ा हुआ। तो उन खेलने वाले बच्चों ने कहा कि क्या हुआ, तुम अभी तो ये ऐसे रो रहे थे और ये हाल थी, इतने खस्ता हालत थे, और अभी तो कहा हुज़ूर ने फरमाया। तो वो बच्चे भी रो पड़े और रोते हुए मट्टी ज़मीन से उठाकर अपने ऊपर डालते हुए कहने लगे काश हम भी यतीम होते और हम भी यहाँ बैठे होते, हुज़ूर आकर हमें भी ये कहते तो हमारे लिए सादत होती। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बताइए कि अभी एक मैंने शुरू में प्रोग्राम की बिल्कुल जहाँ शुरुआत थी वहाँ पे प्रोफेशनल बेगर्स और मांगने का सिलसिला और ये सब, और ज़कात सही जगह तकसीम नहीं होती, फ़ितरा, इसके अलावा सदक़ात हैं, खैरात हैं, न जाने क्या कुछ है, लेकिन गुरबत अपनी जगह है। कुछ आज हमारे नाज़रीन को ख़ास तौर पे आप बताना चाहेंगे कि यकीनन ये तकसीम किस हवाले से होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं, जो बरादर बयान कर रहे थे कि ईद के सिलसिले में जो ये नए कपड़ों का एक्साइटमेंट है जी, ये बहुत ही, यानी अगर कोई बूढ़ा शख्स भी होता है तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि वो ईद के दिन जो है वो नया लिबास पहने जी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल इमाम हसन और इमाम हुसैन की है कि ये लम्हा, ईद का लम्हा इतना हसास है इस मामले में कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसा इंसान भी माँ से जाके कहता है कि माँ सारे बच्चे जो हैं कल ईद है, कपड़े बनाए हैं, नए कपड़े पहनेंगे। ये इतना यानी हसास मसला है कि इमाम मासूम जैसा इंसान जो है माँ से तकाजा कर रहा है कि कल ईद के दिन। तो यहाँ से पता चलता है कि हर बच्चा जो है उसको नया कपड़ा चाहिए, हर इंसान जो है उसको नया लिबास चाहिए। लेकिन ये नया लिबास, इसकी भी बड़ी मानवियत है। ये जो आप नया लिबास पहन रहे हैं, यानी दर हकीकत ये ज़ाहिरन तो आपका नया लिबास है, लेकिन बातनी तौर पर ये जो आपने पूरे महीने रोज़े रखे हैं, आपको खुदावंद करीम ने रूहानी तौर से आपकी रूह को एक नया लिबास अता किया है। बेशक आप जो है वो गुनाहों से पाक हो गए, साफ़ हो गए। तो ये लिबास का कॉन्सेप्ट ये है ईद में कि नया लिबास क्यों पहनना है। एक ज़ाहिरी है, हर चीज़ का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। ज़ाहिरी तो ये कि आपने नया लिबास पहन लिया, लेकिन बातिन ये कि अब अल्लाह को अल्लाह ने आपकी रूह को एक नया लिबास पहना दिया। अब आइए उधर फ़ितरे की तरफ के, मसलन ये जो हमारे फ़ितरे, खुम्स, ज़कात वगैरह जो जाती है, ये इसकी क्या सूरत हाल है। देखिए कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़े तौर से हर चीज़ को वाज़े कर दिया है। कुरान ने बता दिया मुस्तहिक कौन है, उसकी 8 असनाफ भी बयान कर दी हैं कि ये मुस्तहिकीन है, जिसमें से सबसे पहले अल्लाह ने
कहा कि ये जो आप खुम्स ले रहे हैं, ज़कात ले रहे हैं, फ़ितरा ले रहे हैं, इसके अंदर जो है वो 8 असनाफ़ हैं। उसमें से एक ये है कि मिसाल के तौर पर जो इंसान मफलूकुल हाल है, मफलूकुल हाल, बिल्कुल ठीक। मफलूकुल हाल कैसा मफलूकुल हाल? यानी वो कामचोर ना हो, ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ हो, मतलब यकीनन कामचोर ना हो। हमारे यहाँ तो आपके सामने सूरत हाल है, हाथ हट्टे पैर कट्टे। आँख नाक कान सब मौजूद है और अब तो घूम रहे हैं। अब तो लोगों ने काम काज छोड़ करके इसी काम को अपना काम काज बना लिया है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम अगर कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं तो वहाँ हमें 500-1000 रुपये मिलते हैं, और अगर हम गदागरी करते हैं तो यहाँ हमें उससे डबल मिल जाते हैं। अब बिल्कुल सूरत सही। हाल यूँ ये शहर के अंदर ये नज़र आ रही है। बिल्कुल। और आप ज़रा मुस्तहीक़ीन ज़कात या मुस्तहीक़ीन फ़ितरा को आप देखें तो उठा करके कि वहाँ क्या हुक्म है, क्या अहकाम है। जो शख्स मुस्तहक़ है वो अलल ऐलान गुनाह न करे, ऐसे ही है मौलवी साहब, बिल्कुल। अलल ऐलान वो गुनाह न करे। यानी क्या? मसलन वो जो जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो नमाज का पाबंद हो, रोज़े का पाबंद हो। हाथ फैलाना बहुत बड़ा ऐब है। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है इस हाथ को मैं चाहता हूँ फ़कत मेरे सामने फैले। आपको नहीं लगता कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ये जगह जगह आप जहाँ देख रहे हर कोई एक दूसरे के पीछे भाग रहा है कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इरम, आप क्या कहती हैं? आपको लगता है कि हम लोग रोड पे भी जब निकलते हैं इतना मुश्किल हो जाता है शॉपिंग करना भी जो है? ये नहीं है कि हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन आम अच्छा खासा आदमी, पूरी फैमिली नज़र आ रही है, हाथ है पैर हैं, हाथ में पर्स लिया हुआ है औरतों ने, पूरी तैयार हुई भी रोडों पे आप देखें उनको, और उन्होंने मांगना जो है अपना, उन्होंने वो एक स्टाइल बनाया हुआ है। मार्केटों में तो दूर की बात है, आप सिग्नल पे आप गाड़ी आपकी खड़ी होती है जी, और आपके एकदम से 7-8 लोग जो है वो ये आ जाते डिपेंड हैं करता है आपके फौरन। हुक्मरानों पर। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ। जी मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, माजरत के साथ में फिर आप फरमाइएगा। फरमाइएगा। मैं एक दफ़ा, मैं जहाँ पहले इमामत किया करता था, एक बंदा मेरे पास आया और आकर इतनी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी थी। उसने कहा मैं कोरंगी में रहता हूँ और मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ, बोर्ड बेसन काम करने जाता हूँ और रंग का काम मुझे आता है और उसके लिए पैदल मैं जाता हूँ, मेरे पास किराया तक नहीं है और मैं मजबूर होकर यहाँ से जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ। मैं समझ गया आपकी स्टोरी। मेरा हाल ये है कि मैं खाने के लिए घर में वो नहीं होता। मेरा दिल इतना वो हुआ, इतना अफसोस हुआ, मेरे जेब में जो थे काफ़ी हद तक मैंने उसको दिया। मैंने अपने मस्जिद के सदर साहब के पास भेजा, मैंने कहा कि वो भी दे दें ताकि कुछ इस काम की मदद हो जाए। उन्होंने उसको थोड़ा बहुत दिया, वो वापस आया, उसने कहा ऐसे दिया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सदर साहब ने उनके साथ तावन नहीं किया। उसके बाद मैं बड़ा वो था, रंजीदा था। 2 दिन के बाद उस तरह की सिचुएशन लेकर एक और बंदा आ गया, फिर मैंने कहा कहानियाँ हैं। फिर आप समझ गए कि ये असल में शरई मसला समझें। शरई मसला क्या है? मुस्तहक है कौन? कुरान ने मुस्तहक किसको कहा? मुस्तहक की बेहतरीन कुरान ने जो है वो निशानी बताई है। कहाँ मुस्तहक? देख लें, अगर ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है तो देख ले, ये ऐसी यानी ऐसा पैमाना दे दिया कुरान ने मुस्तहक का कि अब आपकी बात समझ में आ जाएगी। कुरान कहता है कि जो हकीकी मुस्तहक होगा वो तुम्हारे हाथ को नहीं चिमटेगा, हाथ को नहीं चिमटेगा। इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, हाथ को नहीं चिमटेगा। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस इरम भी यहाँ पर मौजूद हैं, वापस आके आपके साथ बात करते हैं। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। नाज़रीन, हम ब्रेक पे गए थे और वापस आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। आपको दोबारा वेलकम करते हैं और चेहरे, तासुरात सब वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि जो चाँद है उसके नज़र आने के काफ़ी कवी इम्कानात हैं। इसलिए कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी आपकी मुलाकात जो है वो अब आज शायद आखिरी रोज़ा होगा जो हम आपके साथ इफ़्तार करेंगे, और इफ़्तार के बाद भी शायद थोड़ी देर आपके साथ कुछ गपशप लगा लें, कुछ आपका साथ और हमारा साथ थोड़ी देर के लिए होगा यकीनन, क्योंकि इफ़्तार के बाद उसके बाद सब अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन इस वक्त चाँद हो या ना हो, एक दिन अगर बढ़ भी गया तो भी हमारी
खुशनसीबी होगी यकीनन कि हमें कुछ लम्हात और मिल जाएंगे अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाने के लिए और अल्लाह ताला से कुछ भी मांगने के लिए। इस वक्त आपके सामने फ़ायज़ा कामरान यहाँ पे एक बेहतरीन कलाम पेश करने के लिए मैं उनको मदऊ करना चाहता हूँ। फ़ायज़ा कामरान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो। यही मोमिनों से खुदा चाहता है, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गरीबों के मलजा ये मांगता तुम्हारा, गरीबों के मलजा ये मांगता तुम्हारा, गरीबों के मलजा ये मांगता तुम्हारा। मदीने में थोड़ी सी जा चाहता है, मदीने में थोड़ी सी जा चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की रज़ा मुस्तफ़ा चाहते हैं, खुदा की रज़ा मुस्तफ़ा चाहते हैं, खुदा की रज़ा मुस्तफ़ा चाहते हैं, खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है, खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपके सामने फ़ायज़ा कामरान नात पेश कर रही थी और यकीनन इस वक्त जो वक्त है आप जानते हैं, उम्मीद रमज़ान हम आपके सामने इस वक्त पेश करते हैं। उम्मीद रमज़ान में आज 2 पैकेजेस हम आपको दिखाने वाले हैं। एक जो पहला है वो है मोहम्मद नासिर। इनका पहले पैकेज देखते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। मेरे शोहर के गाल में ना सुराख है, सुराख हुआ है। मेरा दिल देख देख के दिल रोता है बहुत मेरा। कोई इलाज कर दो मेरे। रोती बिलखती बेबसी की तस्वीर बनी ये है बीना, जो कभी कैंसर के मर्ज में मुब्तला अपने शौहर को देखती है तो कभी दूध की खाली बोतल लिए अपने जिगर के टुकड़े को। उंगली में अगर हल्की सी सुई भी चुभ जाए तो कैसी तकलीफ होती है, तो फिर कैंसर में मुब्तला नासिर के दर्द का क्या हाल होगा, जिसके चेहरे पर कैंसर के मर्ज ने छेद कर दिया। खुदादाद कॉलोनी के रिहायशी 35 साला नासिर वेल्डिंग का काम करके घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। गुज़िश्ता साल कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर ऐसा बिस्तर से लगा कि फिर उठ न पाया। डॉक्टर्स के मुताबिक नासिर के मुंह में कैंसर फैल चुका है। इलाज के लिए 6 लाख रुपए दरकार हैं। मैंने 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया है, उन्होंने बोला कैंसर बहुत जो है आपका फैल चुका है, 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से करवाऊँगा। मेरी ये है कि कोई ऐसा हो को मेरी मदद करे और मेरा ये काम करवाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उसका। एक कमरे का घर और दरो दीवार से छलकती गुर्बत घर के मकीनों की बेबसी की दास्तान सुनाती नजर आती है। पड़ोसी खाना दे गए तो ठीक, वरना पानी से ही सहरी करते हैं और पानी से ही अफ्तार। गुर्बत और बीमारी के हाथों बेबस नासिर के अहले खाना उम्मीद लगाए बैठे हैं कि खुदा का कोई नेक बंदा आकर उनकी तकलीफ को आसानी में बदल दे। नाज़रीन, आज उम्मीद रमज़ान में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नासिर, उनके साथ उनकी फ़ैमिली भी है। मोहम्मद नासिर वेल्डिंग का काम करते हैं, अपनी बीवी और छोटे बेटे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इनकी खुशियों को अचानक नज़र लग गई। डॉक्टर्स ने इन्हें मुंह का कैंसर बताया है। मोहम्मद नासिर तकरीबन 1 साल से कैंसर के इलाज के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं। इनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो किसी से अच्छे अपने इलाज के लिए कुछ सिलसिला कर सकें। मोहम्मद नासिर की बेगम अपने शौहर की बीमारी के बाद बमुश्किल अपनी ज़िंदगी गाड़ी चला रही हैं। 2 वक्त की रोटी यकीनन मोहम्मद नासिर की फ़ैमिली के लिए इस वक्त एक चैलेंज बनी हुई है। मोहम्मद नासिर ये चाहते हैं कि किसी तरह भी इनका इलाज हो जाए और ये सेहतमंद होके दोबारा से ज़िंदगी की भागदौड़ संभाल सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप माइक अगर पास कर लेंगी। ये कितने साल पहले हुआ इनको? 1 साल हो गया। 1 साल 1 साल हो गया है। जी। उससे पहले ठीक थे बिल्कुल? हाँ बिल्कुल ठीक थे। और काम करते थे माशाल्लाह? जी, काम भी करते थे। ठीक है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं बहुत बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया इनके ये चीज़ ना। ये हुआ किस तरह से? इनको कैसे पता चला? ये वो गुटखा वगैरह खाते थे? जी, गुटखा खाते थे। आप ये लीजिए जी। एक छोटा सा दाना हुआ था, तो जाड़ के अंदर दर्द होता था, जाड़ लग लग के जो है वो अंदर ज़ख़म हो गया। आपको माइक आगे पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, वो ज़ख़म हो गया। मैं दवाइयाँ खाता रहा, स्टोर से लेके वो भरता रहा और डॉक्टर कहने लगा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बढ़ते बढ़ते वो जो है ना वो बड़ा हो गया, वो अंदर ज़ख़म हो गया, उससे जाड़ से जो है वो सुराख हो गया। ठीक है। पहले छोटा सुराख हुआ था। नाज़रीन, बहुत छोटा सा इनके पहले दाना हुआ था, यकीनन वही बता रहे हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। लेकिन आप कितने अरसे से ये गुटखा और ये सब मावा वगैरह खा रहे थे? कभी खा लिया, कभी नहीं खाया। वेल्डिंग का काम करता था, गुटखा नहीं खाता था, बहुत कम खाता था। आप माइक ले लीजिए प्लीज़। काम पे गए हुए थे ना ये, तो बोतल रखी हुई थी ठंडे पानी की, वो उठा के उन्होंने एकदम पी ना, तो जबड़ा बंद हो गया, यहाँ से मुंह उनका बंद होने लग गया था। उन्होंने ज़बरदस्ती खोला तो यहाँ छाला हो गया। इन्होंने मुझे बताया नहीं,
काफ़ी दिन तक होता रहा, मिर्चों की चीज़ वीज़ खाते रहिए। फिर उसके बाद ना बाहर मेडिकल से दवाई ले ली, कभी नहीं। जो दवाई जो काम पे से आते थे पैसे लेके वही दवाइयों में लग जाते थे। मेरे बच्चा है छोटा सा, बस इसी चक्कर में ही ना बस होता रहा, बढ़ता रहा। वेल्डिंग का काम करते जी, थे? वेल्डिंग का काम करते हैं। नाज़रीन, कहीं ना कहीं ये भी आपको मैसेज यकीनन पहुंचता है कि आपको एहतियात भी करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आजकल बच्चों ने ये खेल बनाया हुआ है कि गुटके और मावे बस यहाँ पे रखे हुए हैं, उसके बाद सो भी जाते हैं उसी के अंदर। नहीं इल्म होता है इस बात का कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। इसके ऊपर कोई हुकूमत भी एक्शन नहीं लेती, ये भी बहुत अजीब बात है कि वैसे हर चीज़ के ऊपर नज़र है, लेकिन एक चीज़ ऐसी जो कि इंसान को पूरी तरह से तबाह कर सकती है और मालूम है उसकी वजह से कैंसर जैसा मर्ज़ जो है वो हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल चाहे आपका ये रीज़न हो या ना हो, ये मैसेज देना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस लानत का शिकार हैं और वो बस सस्ता मिल जाता है या शायद उसकी वजह से अपनी इतनी एडिक्ट हो जाते हैं, महंगी जो उनकी जान है वो इसी तरह ख़तरे में डाल देते हैं। आपके लिए अब तक जो भी कर सकता है उसमें यकीनन पेशेंट एड फाउंडेशन है जिन्ना हॉस्पिटल में, यहाँ पर यकीनन आप अब तक के रेफरेंस से जाएंगे, आपकी बात ऑलरेडी हुई भी होगी वहाँ पे, इंशाल्लाह आपका इलाज वहाँ पे ज़रूर होगा। और मुखैर हज़रात, आपसे भी ये दरख्वास्त है कि इनके लिए जो कुछ भी आप हो सकता है वो ज़रूर करें। स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, जो आप इनकी मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। अब तक इंशाल्लाह इनका इलाज ज़रूर पेशेंट एड फाउंडेशन जिन्ना हॉस्पिटल में है, इनके साथ हमारा राब्ता है और हम आगे भी ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि कुछ मरीज़ हमारे यकीनन और जगहों पे भी जहाँ पे हमने उनको भेजा है और वो सेहतमंद होकर वापस आए हैं, तो हमने यहाँ उनको अपने प्रोग्राम में भी बुलाया है। इसी तरह आपको भी बिल्कुल हम ये इंशाल्लाह ज़रूर आप वहाँ पे जाइए, इनका इलाज होगा। और आप अगर किसी से कोई अपील करना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने है, आप ज़रूर ये कैमरा आपके सामने, आप किसी से कुछ कहना चाहती हैं? ये बस मेरे शोहर का इलाज कुछ हो तो कर दें। ठीक है, ये कुछ इनामात हैं जो इनके साथ जाएंगे और अब तक की तरफ से आपको बताया है पेशेंट एड फाउंडेशन, उनकी तरफ से भी आपको मदद है और ये इनामात भी हैं और साथ में कुछ कैश है जो आपके साथ जाएगा। आप तशरीफ़ रखें, हिम्मत रखें और ज़रूर आपको पेशेंट एड यहाँ पे आपको फाउंडेशन जिन्ना हॉस्पिटल ज़रूर जाना है। अच्छा। और इनका इलाज इंशाल्लाह वहाँ पे ज़रूर हो जाएगा। ये सामान सारा पैसिफिक कुकिंग ऑयल दिलपसंद की तरफ से, गाबा की तरफ से और फलक प्रीमियम राइस की तरफ से बहुत सारे इनामात भी हैं जो आपके साथ जाएंगे। और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, नंबर भी चल रहा है, जो लोग आपकी मदद करना चाहेंगे आपके लिए मदद भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्लीज़ तशरीफ़ रख सकती हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, एक और आज हमारे साथ पैकेज है, रशीदा बीबी, इनका पैकेज देखें और फिर मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। मेरा नाम रशीदा है, म्यावाली कॉलोनी में रहती हूँ। हमारे किराए का घर है। हमारे साथ पोलियो का मसला है, बचपन से यही मसला है, मुझे बहुत परेशानी है। मैं भाई के घर में रहती हूँ, भाई के इतने सारे बच्चे, गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। किराए का मकान है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा हो तो हमारा इलाज करा दे और मुझे सिलाई मशीन दिला दे ताकि मैं अपनी गुजर बसर कर सकूं। नाज़रीन, आज उम्मीद रमज़ान में हमारे साथ मौजूद हैं रशीदा बीबी। रशीदा बीबी को बचपन में पोलियो हो गया था। पोलियो जैसी बीमारी के बाइस वो कोई काम काज नहीं कर सकती
रशीदा बीबी अपने भाई के घर में रह रही हैं। ये घर भी किराए का है। रशीदा का भाई बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी की जो डोरी है इसको आगे लेके जा रहे हैं। इनका घर भी किराए का है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। उनके अपने बच्चे भी हैं। रशीदा का कहना ये है कि अगर उसे कोई सिलाई मशीन दिलवा दी जाए और माली इमदाद कर दी जाए तो वो दूसरों पर बोझ बनने की बजाय अपने हाथों से अपनी रोज़ी कमाएंगी। अब तक के तवस्सुत से रशीदा बीबी के लिए हमसे जो हो सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर मौजूद इस वक्त हैं रशीदा बीबी और हम इंतज़ाम कर रहे हैं कि वो किसी तरह आराम से। जी, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं रशीदा बीबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये माइक आपको सामने रखना पड़ेगा। जी वालेकुम सलाम। जी, आप बताइए कि ये कब से, बचपन से है आपको मर्ज? हाँ, बचपन से 1 साल के बाद ये पोलियो हो गया। आपकी पैदाइश कहाँ की है? कराची में? कराची में। कराची में पैदा हुई हैं। हाँ। तो पोलियो के टीके वगैरह नहीं लगे थे? पता नहीं, मुझे पता नहीं है लगाए थे या नहीं लगाए। अच्छा, ये आपको नहीं मालूम कि लगाए थे या नहीं लगाए थे। पहले तो जहाँ जहाँ दुनिया में ये लोग देख रहे हैं, यहाँ बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस मर्ज़ की वजह से यकीनन बहुत सारी तकलीफ़ें उठाता है और ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अजम्पशंस हैं, लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पोलियो की टीम्स जाती हैं उनको कभी कभी परेशान भी किया जाता है। आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा दुनिया इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से रह गया है जहाँ पे ये मर्ज़ है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है गुजारना। मुझे ये बताएं कि अभी आप भाई के साथ रहती हैं? हाँ, भाई के साथ रहती हूँ। भाई के साथ रहती हैं और यकीनन बहुत मुश्किल होती बहुत होगी। मुश्किल होती है। अपने काम काज भी मुश्किल होती है। काम काज में भी बहुत मुश्किल होती है। कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं की स्कूल नहीं, कॉलेज? पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ कुरान पढ़ाई नहीं की। कुरान शरीफ माशाल्लाह आपने पढ़ा है। ठीक है, रमज़ान मुबारक में करती हैं, तिलावत करती हैं, अल्लाह ताला को याद करती हैं? बिल्कुल ठीक। रशीदा बीबी, आपके लिए यकीनन बहुत सारी दुआएं हैं। अब तक न्यूज़ चैनल की तरफ से आपके लिए सिलाई मशीन की ये बात कर रही थी तो ये मुझसे रब्ता करना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी फाउंडेशन भी है और उस सिलसिले में यहाँ पे अलामा साहब ने जो पहले आपकी ख्वाहिश है सिलाई मशीन वगैरह की वो तो आपको मिल ही गई है, क्योंकि अलामा साहब ने ख़ास तौर पे मौलाना साहब ने कहा है आपको इनकी फाउंडेशन है जिनकी वजह से आपको ये मिल जाएगी। और माली इमदाद जो भी अब तक की तवस्सुत से हो सकता है ये भी आप ज़रूर कबूल कीजिए। और कुछ इनामात हैं वो भी आपके साथ जाएंगे। कुछ आप कहना चाहती हैं, ये मर्ज़ कितना ख़तरनाक है, किसी को आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, बहुत ख़तरनाक है, मुझे बहुत मुश्किल है इसमें। जी, मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, पाँव में बहुत मुश्किल होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसकी वजह से। यकीनन परेशान होती अल्लाह होंगी। का कोई बंदा हो तो मेरा इलाज करे तो बहुत अच्छा होगा इसके लिए। ठीक है, यकीनन अगर इसका कोई इलाज हो सकता होगा ज़रूर। इस वक्त नंबर्स भी चल रहे हैं। अभी आपने देखा है कि मौलाना साहब ने जैसे ही आप ने सिलाई मशीन वगैरह का कहा है तो आपको फ़ौरन इमदाद हो जाएगी। आपका नंबर अभी हम अलामा साहब को दे देंगे तो आपको वो भी ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे पैसिफिक का मशीन मेरे साथ नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत शौक है लेकिन है नहीं है मेरे पास। मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह, बिल्कुल मिल जाएगी। जो मुखैर हजरात हैं वो भी अभी देख रहे हैं, नंबर चल रहा है, जो भी इनकी मदद कर सकते हैं, अगर कोई इनका इलाज हो सकता है, मुआवजा कुछ भी इनके लिए जो आप मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। और साथ साथ में ये गाबा की तरफ से, प्रीमियम की तरफ से, दिलपसंद की तरफ से, पैसिफिक कुकिंग ऑयल। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक।